हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल सुनामी साइंस। इस चैनल पर हम 10th NCERT के सारे चैप्टर्स को टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे, सो यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं 10th NCERT साइंस का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। फर्स्ट हम पढ़ेंगे अम्ल। वे रासायनिक पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। अम्ल वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। जब हम ब्लू लिटमस पेपर पर अम्ल डालते हैं तो लिटमस पेपर का कलर अम्ल की वजह से लाल हो जाता है। ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। उदाहरण खट्टे फल जैसे कि संतरा और मौसमी। अगला है हमारा क्षार। वे रासायनिक पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं क्षार या क्षारक कहलाते हैं। क्षार वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं। ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। जब लाल लिटमस पेपर पर हम क्षार डालते हैं तो ये लिटमस पेपर को ब्लू कलर का कर देते हैं। लिटमस पेपर का कलर चेंज हो जाता है। इसके उदाहरण हैं साबुन और अपमार्जक। आगे देखते हैं। लिटमस व हल्दी प्राकृतिक सूचक हैं। सूचक वे पदार्थ होते हैं जो हमें अम्ल या क्षार के होने का बोध कराते हैं, जैसे लिटमस पेपर और हल्दी। लिटमस पेपर और हल्दी जो होते हैं ये प्राकृतिक सूचक होते हैं। फिनोल्फ्थेलिन व मेथिल ऑरेंज ये संश्लेषित सूचक हैं। संश्लेषित सूचक क्या होते हैं? संश्लेषित सूचक वे होते हैं जो हमें प्रकृति में सीधे प्राप्त नहीं होते। इनका कच्चा माल हमें प्रकृति में प्राप्त होता है और उस कच्चे माल से हम इनको लेबोरेटरी में बनाते हैं, इनका संश्लेषण करते हैं, इसलिए ये संश्लेषित सूचक कहलाते हैं। अगला है अम्ल व क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया। जब अम्ल व क्षार की अभिक्रिया धातु के साथ करवाई जाती है तो हाइड्रोजन H+ आयन का विस्थापन हो जाता है तथा लवण व H2 गैस उत्पाद के रूप में बनते हैं। देखते हैं, जब हम अम्ल या क्षार की अभिक्रिया धातु के साथ करवाएंगे तो लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण लेंगे हम अम्ल का। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमने लिया है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 2 अणु लिए हैं। इसकी अभिक्रिया जब हम मैग्नीशियम धातु के साथ करवाते हैं तो क्लोरीन के 2 परमाणु मैग्नीशियम धातु के साथ मिलकर MgCl2 लवण बना लेते हैं और हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में H2 गैस बनाकर बाहर निकल जाता है। दूसरा उदाहरण है हमारे पास क्षार का। जब हम क्षार की अभिक्रिया धातु के साथ करवाते हैं तो लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। क्षार हमने लिया है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार के हमने 2 अणु लिए हैं। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार की अभिक्रिया जिंक धातु के साथ करवाते हैं तो 2 परमाणु सोडियम के, 1 परमाणु जिंक का और 2 परमाणु ऑक्सीजन के मिलकर Na2ZnO2 की फॉर्म में लवण बना लेते हैं और H2 गैस बाहर निकल जाती है। जब अम्ल या क्षार की अभिक्रिया धातु से करवाते हैं तो लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस निष्कासित होती है। अगला हम पढ़ते हैं अम्ल की धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। जब अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवाई जाती है तो लवण कार्बन डाइऑक्साइड CO2 व जल H2O बनते हैं। देखते हैं, जब अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवाते हैं तो लवण बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है और जल बनता है। इसके उदाहरण देखते हैं। Na2CO3 हमने धातु कार्बोनेट लिया है। सोडियम कार्बोनेट, इसकी अभिक्रिया अम्ल के साथ HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करवाते हैं तो ये क्लोरीन के 2 परमाणु और सोडियम के 2 परमाणु मिलकर 2NaCl बना लेते हैं, यह लवण है। और 2 हाइड्रोजन के परमाणु और 1 ऑक्सीजन का परमाणु मिलकर H2O अणु बना लेते हैं और 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना लेते हैं। अगला उदाहरण हम देखते हैं। NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया जब करवाते हैं HCl अम्ल के साथ तो ये Na और Cl NaCl की फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं। 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन के साथ मिलकर H2O बनाते हैं, जल बनाते हैं। 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन मिलकर CO2 की फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं। हमने पढ़ा अम्ल की धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब अभिक्रिया करवाते हैं तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं। अगला हम पढ़ेंगे अम्ल व क्षार की अभिक्रिया। जब अम्ल व क्षार की अभिक्रिया करवाई जाती है लवण और जल बनते हैं तथा यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जब अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया करवाते हैं तो लवण और जल बनते हैं। अम्ल हमने लिया है HCl
हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्षारक हमने लिया है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इनकी अभिक्रिया करवाते हैं तो ये सोडियम क्लोरीन के साथ मिलकर सोडियम क्लोराइड लवण बना लेता है और ये हाइड्रोजन OH के साथ मिलकर H2O अणु बना लेता है। अगला हम देखते हैं अम्लों की धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। जब अम्ल की अभिक्रिया धात्विक ऑक्साइड के साथ कराई जाती है तो लवण और जल बनते हैं। आगे देखते हैं, जब अम्ल की अभिक्रिया धातु ऑक्साइड के साथ करवाई जा रही है तो लवण और जल बन रहे हैं। इसका उदाहरण है जिंक ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड लिया है हमने जिंक ऑक्साइड, इसकी अभिक्रिया अम्ल के साथ HCl अम्ल के साथ करवाएंगे तो ये जिंक जो है ये 2 क्लोरीन के परमाणुओं के साथ मिलकर ZnCl2 लवण बना लेता है और 2 हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर एक ऑक्सीजन के साथ ये H2O जल बना लेते हैं। जब अम्लों की अभिक्रिया धात्विक ऑक्साइड से करवाई जाती है तो लवण और जल बनते हैं। अतः हम यह भी कह सकते हैं कि धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। देखिए, हमने पहले देखा था कि अम्ल और क्षारक मिलकर लवण और जल बनाते हैं और अभी हमने पढ़ा है कि अम्ल और धात्विक ऑक्साइड मिलकर लवण और जल बनाते हैं। इसलिए हम यह भी कह सकते हैं कि धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करवाई जाती है तो हमें लवण व जल प्राप्त होते हैं और जब अम्ल की अभिक्रिया धात्विक ऑक्साइड के साथ करवाई जाती है, जब अम्ल की अभिक्रिया धात्विक ऑक्साइड के साथ करवाते हैं तो भी हमें लवण व जल प्राप्त होते हैं। तो हम यह भी कह सकते हैं कि जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। देखते हैं आगे, जब अम्लों की अभिक्रिया धात्विक ऑक्साइड से करवाई जाती है तो लवण व जल बनते हैं। अतः हम यह भी कह सकते हैं कि धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। इसी प्रकार यह भी कहा जा सकता है कि अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं और अधातु ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अगला हम देखते हैं अम्ल और क्षारकों में समानताएं। अम्ल और क्षारों में यह समानता है कि ये दोनों ही जलीय विलयन में आयन मुक्त करते हैं। जब अम्ल H+ आयन मुक्त करते हैं, जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं और क्षार जो होते हैं वो OH- आयन हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करते हैं। अगला हम पढ़ेंगे जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक। जलीय विलयन में अम्ल, जब किसी अम्ल का जलीय विलयन बनाया जाता है, अम्ल को हम जल में घोल रहे हैं, अम्ल का जलीय विलयन बना रहे हैं तो अम्ल H+ आयन देता है और यह H2O के साथ मिलकर H3O+ आयन हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करता है। आगे देखते हैं, क्षार जो होता है वो जलीय विलयन में OH- आयन देता है। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। क्षारक और क्षार में यही फ़र्क होता है कि जल में जो घुलनशील क्षारक होते हैं उनको क्षार कहा जाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया के रूप में निम्न प्रकार लिख सकते हैं, अम्ल प्लस क्षारक बनाते हैं लवण और जल। उदाहरण लेंगे हम, यहाँ अम्ल ले लिया हमने HX, क्षारक लिया है MOH। इसे H और OH जो है ये H2O की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, HOH H2O की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और ये जो है M और X ये लवण का निर्माण कर लेंगे। H + OH H2O का निर्माण करता है। अगला है हमारा तनुकरण। जब जल में अम्ल या क्षारक मिलाते हैं तो H3O या OH- आयन की सांद्रता प्रति इकाई आयतन में कम हो जाती है, इसे तनुकरण कहते हैं एवं अम्ल या क्षारक तनुकृत हो जाते हैं। हमारे पास कोई भी अम्ल है या क्षार है, उसमें अपने आयन, अम्ल में H+ आयन और क्षारक में OH- आयन की सांद्रता अधिक है, पर जब हम उसमें पानी मिला देंगे तो उसमें H+ आयन की और OH- आयन की सांद्रता कम हो जाती है। ये जो आयन की सांद्रता में कमी है इसी को हम तनुकरण कहते हैं। जब अम्ल या क्षार में जल मिलाते हैं तो उनमें OH- या H+ या H3O+ आयन की सांद्रता कम हो जाती है, इसे विलयन का तनुकरण कहते हैं, अम्ल या क्षार का तनुकरण कहते हैं। आज हमने अम्ल और क्षार की अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा। अगली क्लास में हम अम्ल और क्षारों के विलयन की प्रबलता और pH स्केल के बारे में पढ़ेंगे। ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।